जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं ज्योत्सना सिंह आंटी को। आंटी, आप प्लीज आएं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी को प्रणाम, नमस्ते। एंड सारी आई हुई संगत को जय गुरु जी। एंड सबसे पहले शुक्राना गुरु जी का और इस बड़े मंदिर प्लेटफॉर्म का जो मुझे फिर से एक अपॉर्चुनिटी दी है अपनी जर्नी शेयर करने की। बिकॉज जो हम सत्संग सुनते हैं और सुनाते हैं, इनसे कितनों को क्या ब्लेसिंग्स मिलती हैं वो गुरु जी को ही पता है। एंड जब फर्स्ट टाइम मैं गुरु जी को मिली एंड मैंने उस डिवाइन दरबार में कदम रखा था एम्पायर एस्टेट में, तो अगम अगोचरा शब्द चल रहा था फर्स्ट टाइम आई रिमेम्बर, और हर चरण कमल की टेक। एंड आज जब मैंने ये जूम पे कनेक्ट किया तो अगम अगोचरा ही आया। सो गुरु जी हैज हिज ओन वेज ऑफ कनेक्टिंग। एंड तब हम शब्द सिर्फ सुनते थे, कानों में पढ़ते थे, सुनते थे। गुरुजी कहते थे समझ आए ना आए, मुझे पंजाबी आती है बट आई एम मैरिड इन अ जट सिख फैमिली, आती है। उस टाइम भी समझ आते थे, बट अब जब गुरुजी ने चोला छोड़ा है, जब हम देख रहे हैं कि संगत इतनी बढ़ गई है, जैसे गुरुजी कह के गए, सो अब एक एक लाइन का समझ आती है कि क्या है। अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, गुरुजी का तो एक्चुअली हम उनकी लिमिटेशंस को हम डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। वो हमारी इंसानों की कल्पना से परे हैं। एंड ये जितने हम जीव जंतु हैं, ये सब उनका खेल है। वो तो पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। सो दैट इज अ गुरु जी, अ रेवर्ड गुरु जी। सो आई स्टार्ट माई जर्नी। मेरे मम्मी पापा मामा जी बहुत साल से जा रहे थे गुरुजी के पास। तो एक दिन वो मम्मी पापा को मिलने आए तो कहते हैं अच्छा गुरु जी हैगे ने, तो तुसी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ आओ। तो मेरे फादर एकदम मान जाते थे, चलो जिसने जो बोला, कोई एस्ट्रोलॉजर बोला, कोई कुछ बोला, तो मेरे पापा को बोलते हैं बस गुरु जी हैगे तुसी आ जाओ। तो माय फादर वेंट देयर इन एम्पायर स्टेट। अब बहुत साल पहले मेरे पापा एक थे, उनको बाबूजी बोलते थे, किसी के पास जाते थे। वो ब्लाइंड थे, पर वो ब्लाइंड होके भी कुछ उनमें पावर्स थी कि वो फेस रीडिंग करते थे, बीइंग ब्लाइंड ऑल्सो। सो उन्होंने मेरे पापा को कहा था आपको लाइफ में लेटर स्टेजेस में जाके एक गुरु प्राप्त होंगे। उस टाइम मेरे पापा ने इतना ध्यान नहीं दिया, बट एक्चुअली जो उन्होंने बताया वो हुआ। एंड जब पापा एम्पायर स्टेट फर्स्ट टाइम गए, तो पापा गुरुजी के पास लेफ्ट में उनको जगह मिली और पापा बैठ गए। एंड चाय प्रसाद आई। सो माय फादर हैज डायबिटीज एंड पापा ने थोड़ा सा हिचकिचाहट की कि नहीं मैं नहीं पीऊंगा, चीनी होती है, मीठी होएगी। गुरुजी ने पीठ थपथपाई और बोला पी लो आज तो तुम्हारी डायबिटीज खत्म। गुरुजी को कुछ नहीं पता था, बट अंतर्यामी गुरुजी। सो मेरे पापा ने जैसे ही वो घर आए, सबसे पहले उन्होंने अपने शुगर चेक की एंड शुगर वाज नॉर्मल, जो कि थोड़ा सा भी मीठा खाने से बढ़ जाती थी। तब पापा को समझ आ गया कि हाँ कुछ तो है इनमें पावर्स। तो मेरी मम्मी वो कहते हैं हम कल फिर जाएंगे, पर बुलावा गुरुजी का था, हम सोचते हैं हम जा रहे हैं। सो अगले दिन गए तो गुरुजी ने जलेबियां भी खिलाई। पापा ने फिर घर आके शुगर चेक की, इट वाज बिलो नॉर्मल। सिलसिला स्टार्ट हुआ, पापा मम्मी जाने लगे। हमें कुछ नहीं पता था कहाँ जा रहे हैं, हम अपनी लाइफ में बिजी थे। सो एक दिन पापा जब ऐसे बैठे हुए थे, तो पास में बैठे थे गुरुजी के, तो उनके माइंड में चल रहा था कि शब्द जो चलते हैं, ही वांटेड टू आस्क समबडी कि ये कहाँ से शब्द, किस कैसेट या सीडी जो भी उन दिनों होता था, कहाँ से मिलता है, कहाँ से सोर्स होता है। सो गुरुजी कैसे दिमाग पढ़ते हैं। नेक्स्ट डे जब पापा गए, तो गुरुजी उनको कहते हैं तुसी जाओ पीछे बैठ जाओ, वो जो डीजे अंकल है ना उन्होंने दे कोल जाके बैठो। एंड व्हेन माय फादर सैट, तो उन्होंने उनसे पूछा, पर ये बातें हमें बाद में समझ आने लगी, बिकॉज पहले गुरुजी ने हमें कुछ एहसास ही नहीं होने दिया था कि वो कौन है। तो ऐसी टाइम निकलता गया। एक दिन मेरे फादर ने मेरे हस्बैंड को फोन किया एंड कहते हैं गुरुजी, नाउ माय हस्बैंड नेवर यूज्ड टू बिलीव इन एनी एस्ट्रोलॉजर, एनी बाबा, कुछ नहीं। वी आर जट सिक्स, हर संडे बंगला साहब जाते थे एंड अपना ठीक है जैसे मतलब अपना जो भी करना होता था। बट मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल मानते नहीं थे कहीं भी जाने को। बट मेरे फादर ने उनको फोन किया, क्या बात हुई आई डोंट नो, उनका मुझे फोन आया, कहते हैं कि तुम तैयार हो जाना एंड चलना है कहीं। मैंने कहा कहाँ जाना है। कहते किसी से मिलना है, कोई गुरुजी हैं। मुझे लगा चलो कोई होंगे रैंडम गुरुजी या कोई जैसे हम पंडित या कोई। तो मैंने कहा कौन है बताओ। तो कहते नहीं ज्यादा सवाल मत करो। मैं कहा बट पापा वरुण तो नहीं मानेंगे। कहते नहीं उनसे मेरी बात हो गई है, ही विल जॉइन अस देयर। सो मैंने अपने बेटे को तैयार किया एंड वी वेंट।
नाउ बाहर हमने गाड़ी पार्क की एंड जैसे अंदर जाते हैं, छोटा सा डिस्टेंस है वॉकिंग, हम जैसे ही गए जोर जोर से शब्द की आवाज आ रही थी। सो आई टोल्ड माई मदर, मुझे लगता है अंदर गुरुद्वारा भी, कहती नहीं जहाँ हम जा रहे हैं उसको छोटा मंदिर बोलते हैं, वहीं पे गुरुजी बैठते हैं। बहुत माइंड में क्वेश्चन, कौन है ये गुरुजी, इतने अच्छे शब्द शब्द तो सुनते ही थे हम। एनीवे हम अंदर गए तो वो हॉल पूरा भरा हुआ था, बाहर भी लोग बैठे हुए थे वेरांडा में। एंड मैं जैसे ही पहुंची तो मैंने देखा गुरुजी वॉज सिटिंग इन अ ब्यूटीफुल कलर चोला इन ऑन हिज रॉयल थ्रोन। एक सेकंड के लिए तो मैं हक्की बक्की रह गई कि ये गुरुजी ऐसे होते हैं, इतने स्टाइलिश, इतने हैंडसम, अलग ही उनका ऑरा। आई थिंक वो मेरे वर्ड्स वोंट जस्टिफाई इफ आई इवन हैव टू एक्सप्रेस दैट। सो जहाँ जगह मिली बैठ गए, डिसिप्लिन था, पिन ड्रॉप साइलेंस, फोन्स नहीं, नो सोशलाइजिंग, नो बडी टॉकिंग टू ईच अदर, कोई आंखें बंद करके बैठा था, सब बस गुरुजी में ही लीन थे। बैठे एंड मुझे जहाँ जगह मिली एंड सेवादार अंकल चाय प्रसाद सर्व कर रहे थे। चाय प्रसाद आई, मेरा बेटा छोटा था, ही सेड मैं तो नहीं पीता, तो कहते नहीं इत्थे पीनी पैंदी है, पियो पियो, किसी को अंकल कह रहे हैं, किसी को आंटी, समझ से सब बाहर था। जैसे गुरुजी ने कहा है कि चोल अपना जोड़े के साथ अपना दिमाग छोड़ के आया करो, मेरे साथ बाय डिफॉल्ट वो हुआ। मेरा दिमाग मतलब ऐसा था वाकई में बाहर रह गया, बिकॉज मेरा कुछ आई वॉज नॉट एबल टू अप्लाई एनीथिंग टू माई माइंड। अब मैं गुरुजी को देखी जाऊं, बट गुरुजी को डायरेक्टली देखना तो नामुमकिन था, बिकॉज वी जस्ट कुड नॉट सी, इट वाज लाइक लुकिंग एट समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग रेज ऑफ द सन। जैसे हम धूप को सूरज को नहीं देख सकते डायरेक्टली, बट गुरुजी एक ही सेकंड में कभी इधर कभी उधर देख रहे हैं, कभी हमें देख रहे हैं, पर हमें नहीं पता था वो एक टाइम में कितने लोगों को देखते थे उनकी नजर। एनीवे बैठ गए। अब मेरे मन में हलचल थी कि मेरे हस्बैंड आएंगे, यहाँ तो इतनी पिन ड्रॉप साइलेंस है, मुझे डांट पड़ जाएगी, मैं तो बात भी नहीं कर सकती, फोन्स नहीं थे, कैसे मैं उनको बोलूंगी यहाँ पे आना है, मत्था टेकना है। एनीवे मैंने अंकल सेवादार अंकल को बोला, कहते आप बाहर जाके बैठ जाओ, हस्बैंड आएंगे उनको गाइड कर देना। सो आई वेंट इन सैट, मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि आप अंदर देख मत्था टेक के आ जाओ, एंड वो टेक आए मत्था। सो अब मेरे माइंड में ये हलचल चल रही थी कि मैं यहाँ पे वापस आना चाहती हूँ, आई वॉज लविंग द एनवायरमेंट। एंड मैंने ऐसे मन में बोला, भगवान जी ये जो भी जगह है मैं यहाँ वापस आना चाहती हूँ, हर बारी आना चाहती हूँ। एंड आई डेंट नो, मैं गुरु जी से ही गुरु जी का ही दर मांग रही थी। सो हमें आदेश हुआ कि हफ्ते में 4 दिन आना है। अब नेक्स्ट डे जब जाना था तो माइंड में बहुत अगेन थॉट्स के मेरे हस्बैंड, मैं पूछूंगी तो डांट ना पड़ जाए। एंड जैसे हम सबको पता है गुरुजी एक डिफरेंट टाइप के गुरुजी लगते थे देखने में, वेरी स्टाइलिश। एंड सो मैंने कहा मेरे हस्बैंड मानेंगे कि नहीं मानेंगे, आई डोंट नो। नेक्स्ट डे माय हस्बैंड से तैयार हो जाना, एम्पायर स्टेट जाना है, ना हम हफ्ते में 4 दिन जाएंगे। सो योर डैड हैज सेड कि 4 दिन बुलाया गुरुजी ने। आई वाज सो हैप्पी। मैं कहा ठीक है। सो हम मेरी पूरी फैमिली, माय सिस्टर, नीस, एवरीबडी यूज्ड टू गो। अब वो जिस दिन वहां जाना होता था उस दिन हमारा दिमाग किसी और चीज में नहीं लगता था, होता था बस कब तैयार होए, कब हम गुरु जी के वहां पहुंचे, बिकॉज वहां पहुंच के संगत जी हमारा टोटल कंप्लीट डिस्कनेक्ट होता था फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। वी डेंट एवर नो दैट एन आउटसाइड वर्ल्ड एग्जिस्टेड। हमारा सारा ध्यान वही होता था। नाउ फर्स्ट डे जब मैं गई तो मैंने देखा गुरुजी के सामने बहुत सारे डिग्निटरीज बैठे हुए हैं। एंड बड़ा मैंने अपनी सिस्टर और मैंने हल्के से एक दूसरे को बोल, मैं कि तो बड़ा पेस्ट्री टाइप का क्राउड है, बड़ा मतलब हाई लेवल क्राउड है गुरुजी का। वी थॉट ओनली दोस काइंड ऑफ पीपल कम टू हिम। एनीवे एक फर्स्ट डे थोड़ा ध्यान लगा, बट हम वी वर वेरी क्यूरियस। तो उसके बाद जब लंगर प्रसाद आया तो चटाई बिछाई, कहते हैं 4 लोग, मतलब मैंने हमने सोचा चलो मैं अपनी सिस्टर के साथ बैठ जाऊं, मम्मी के साथ नहीं, कहते हैं रैंडमली चलो आप यहाँ बैठो, आप तो यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, बिठा दिया। थोड़ा सा हिचकिचाहट भी हुई, बट जैसे 4 लोगों ने शेयर करना था जो विदाउट एनी डिस्पैरिटी, हमें बिठा दिया गया। लंगर प्रसाद आया, सिंपल लंगर प्रसाद, रोटी सब्जी दाल हरी चटनी और एक मीठा होता था। वो हमने खाया। एंड हमें नहीं पता था वो तो हमारी दवाई है, उससे हमारे पता नहीं कौन कौन से जन्मों के कर्म गुरु जी ने ठीक किए। सो ऐसी रोज ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद हम बाहर जाते थे, हैंड वॉश करके आते थे और गुरुजी से आज्ञा लेके, जिसको गुरुजी बोलते थे चलो चलो जाओ, एंड चले जाते थे, जो जिनको बिठा लेते थे बैठ जाते थे। सो यही चलता रहा, हफ्ते में 4 दिन जाना गुरुजी के पास। नाउ यंग कपल थे, मैं और मेरे हस्बैंड उस टाइम। एंड हमें कोई मतलब फ्री स्पिरिटेड एंड अपना पार्टी कर रहे हैं हर वीकेंड, बट अब हमारी लाइफ ऐसे ट्रांसफॉर्म हो गई थी कि हम सैटरडे नाइट गुरुजी के साथ बैठ के लंगर खा रहे होते थे। सो आई थिंक बहुत बड़ी हमारे लिए वो ब्लेसिंग है उस टाइम जो नहीं समझ आई हमें। एंड मेरे हस्बैंड ने भी उनको बहुत डीपली फॉलो करना शुरू किया।
देन माय हस्बैंड को हैड अ बैक सर्जरी, सो वो नीचे नहीं बैठ सकते थे, पर गुरुजी के सामने, गुरुजी ने उनके अपने सामने चौकड़ी मरवा के पूरा नीचे बिठा के लंगर प्रसाद चखाया। अब जब हम गुड़गांव शिफ्ट हुए थे तो हम रेडिसन क्रॉस करते हैं तो वो बड़ी शिव मूर्ति आती है, तो वो शिव मूर्ति मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी समाउ। अब जब मैं गुरुजी से मिली उसके बाद गुरुजी एक बारी मेरे ड्रीम में आए, एंड क्या मैंने देखा कि मैं उस मूर्ति के सामने बैठी हूँ, आगे गुरुजी की गद्दी लगी हुई है, गुरुजी एक व्हाइट एंड गोल्डन चोले में है, एंड मैं बैठी हूँ बिल्कुल समाधि लगा के, एंड गुरुजी स्माइलिंग विद हैंड ऑन हिज चीक, एंड उन शिव जी की मूर्ति से पीछे जटाओं से गंगा बह रही है। ये ड्रीम मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया, मुझे लगा मैं अपने हस्बैंड को बताऊंगी, वो कहेंगे ऐसे कैसे सपने आ रहे हैं, आई मीन एवरीबडी वुड हैव अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस। वो मैंने अपने दिल में रखी बात, बट मैंने कहा गुरुजी मुझे सपने क्यों दिखा रहे हैं, एनीवे। एंड ये होता रहा, फिर जब हम आई मीन जैसे वहां जाते थे, रोज रोज ही कुछ ना कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस होता था। हम देखते थे कि कोई गुरुजी के पाँव दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, गुरुजी किसी से बहुत हंस हंस के बातें कर रहे हैं, एकदम गुरुजी सीरियस भी हो जाते थे, किसी को गुस्सा भी हो जाते थे। एंड इफ ही हैड टू किसी को कोई मैसेज उन्होंने कन्वे करना होता था तो वो इतनी जोर से बोलते थे कि मतलब जो दूर बैठा होता था शायद उसको सुनाई दे जाता था, पास वाले को ना भी सुनाई। सो इट वाज ही हैड हिज ओन वेज। इतनी फ्रेग्रेंस आती थी उस दरबार में, कोई फैंसी डेकोरेशंस नहीं थे, इट वाज अ सिंपल दरबार, बट उनकी गुरुजी की एक अपनी फ्रेग्रेंस थी, इतनी आई मीन ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस। सो कितनी बारी होता था हम गाड़ी में जा रहे होते थे, हमारे हाथों से वो फ्रेग्रेंस आती थी, लाइक मेरी मम्मी और मेरे हाथों से। हम कहते थे ये तो गुरुजी की फ्रेग्रेंस है बिल्कुल जो उस दरबार में आती है। एक दिन हमने सोचा कि हम हाथ नहीं धोएंगे घर जाके, वी वांटेड टू सी कि कितने देर चलती है फ्रेग्रेंस। वो लिंगर होते 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 अपने आप वो कहाँ इवेपोरेट हो गई। नाउ जब हम देखते थे कि गुरुजी से कोई बातें कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम सोचते थे हम तो गुरुजी के चरण जोड़े पहने होते थे, छूते हैं, मत्थे पे लगाते हैं एंड हम आ जाते हैं। अब गुरुजी तो हमसे बात ही नहीं करते। तो अब वो भी गुरुजी ने सुन लिया, जानी जान गुरुजी, हम आपस में कहते थे गाड़ी में, हम गुरुजी से कैसे बात करें। सो माय फादर सेड नो, वी कैन नॉट अप्रोच हिम। गुरुजी जिससे बात करना चाहते हैं खुद ही करते हैं। तो हमारी तो खैर हिम्मत भी नहीं होती थी, बिकॉज गुरुजी का एक एक डिफरेंट ही ऑरा था, डर भी लगता था, एंड आई मीन ही वाज अ डिसिप्लिनेरियन। नाउ नेक्स्ट वन डे व्हेन वी वर टेकिंग आज्ञा, तो जैसे हमारी पूरी फैमिली थी तो मेरे मामा भी आए हुए थे। सो गुरुजी कहते हैं कौन है, तो मेरे मामा जी कहते हैं मेरी सिस्टर और उनका परिवार है। अच्छा की ना है दादा था, कहते सबरवाल, सबरवाल फैमिली, अच्छा अच्छा। हंसने लगे, कहते अच्छा जाओ। अब गाड़ी में जब थे तो मेरे हस्बैंड ने कहा इंट्रोडक्शन तो कुछ गलत हो गया। तो मेरी मम्मी कहती क्या हुआ बेटा, कहते हैं गुरुजी को हमने कहा सबरवाल फैमिली, ही विल थिंक ऑल ऑफ अस आर सबरवाल्स, उनको तो हमारा मौका मिला था तो हम इंडिविजुअल नाम ही बता देते सबके। तो मम्मी कहती कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट जब भी गुरुजी हमसे बात करेंगे हम उनको तुम्हारा इंडिविजुअल सबके इंट्रोडक्शन करा देंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इन द कार संगत जी। नेक्स्ट डे बाय चांस हम थोड़ा जल्दी चले गए, वो भी गुरुजी का टाइमिंग्स ऑल गुरुजी डिसाइड करते हैं। सो एज सून एज वी रीच्ड द हॉल इट वाज ऑल एम्प्टी, हमें अंदर समाओ जाने दिया, पूरा कंप्लीट एम्प्टी था वो दरबार, सिर्फ वहां पे डीजे अंकल बैठे थे जो शबद बानी लगाते थे, एंड एक और अंकल आंटी आ गए उतनी देर में। तो मैं अंकल से बातें करने लगी, अंकल है किथों लांदे हो कि शब्द, कहते नहीं गुरुजी एक एक शब्द सुनते हैं, ब्लेस करते हैं और वही चलते हैं, कई बार गुरुजी रिपीटेड भी चलाते थे एक एक शब्द। सो तभी कहते हैं कि आजकल जब सत्संग करते हैं शब्द सारे अच्छे हैं, गुरुजी कहते हैं रागीज आर ऑल ब्लेस्ड, बट जो हमने गुरुजी के सामने गुरुजी के टाइम के जो शब्द है दे हील, दे हैव द हीलिंग पावर्स, दैट्स व्हाई गुरुजी एम्फसाइज यही शब्द चलाओ एंड नो भजन्स। सो जब इतनी देर में हमने देखा हम बातें कर रहे थे, सडनली गुरुजी कम्स वॉकिंग इन द थ्रू द डोर, एंड उनके साथ कुछ लोग थे तीन चार, एंड हंसते हंसते गुरुजी आ रहे हैं, एंड उन्होंने ग्रे कलर की ट्राउजर, कॉलर टी शर्ट एंड बड़े कलरफुल से स्पोर्ट शूज पहने हुए थे। एक सेकंड के लिए हमें भले क्या लगा ये कौन है, बिकॉज हमने तो उनको कभी इस अवतार में देखा ही नहीं था। देन वी जस्ट आई जस्ट नज्ड माय हस्बैंड, ऐसे तो गुरुजी हैं, एंड सडनली वी वर लाइक बिल्कुल अटेंशन में हम खड़े हो गए। गुरुजी आए, ही केम एंड सैट ऑन दैट साइडबोर्ड चेस्टर जो किचन के बाहर एम्पायर स्टेट में, आधी चौकड़ी मार के गुरुजी बैठ गए। सो नाउ ही वाज स्माइलिंग, एंड मतलब वो नज़ारा खैर क्या बताऊं। सो हम उनको उनकी तरफ मुंह करके खड़े हुए, सो मेरे हस्बैंड को कहते हैं अपनी उंगली के इशारे से कहते हैं उरे आ, मतलब इधर आ। मेरे हस्बैंड के पास जाके खड़े हो गए, कहते नमस्ते, हम नमस्ते बोलते थे, नमस्ते गुरुजी।
कहते अपना नाम दस, अपना टेल मी योर नेम। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं अपना नाम बताया, कहते पूरा नाम दस, तो पूरा नाम बताया। तो कहते अच्छा था तू सरदार है? कहते हैं हाँ जी मैं सरदार हाँ, बट मैं पग नहीं बंदा। कहते अच्छा मैं भी सरदार है, मैं केड़ी पग बंदा, मतलब मैं भी तो सरदार हूँ, मैं कौन सी पगड़ी बांधता हूँ। एंड ही स्टार्टेड लाफिंग। तो अच्छा अपना पिछला पिंड बता। पिंड बता दिया। अच्छा की करदा है, कित्थों दा है, कदे पंजाब गया है, मतलब पिंड जानदा है अपने? तो मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ मैं लुधियाने रहा हूँ, सानेवाल रहा हूँ, मैंने माई हस्बैंड वाज अ पायलट अर्लियर, तो मैंने वहां से फ्लाइंग की थी एंड फिर मैं यूएस चला गया। तो कहते हैं अच्छा तो हुन की करदा है? कहते हैं अब तो मैं बिजनेस करता हूँ अपना। अच्छा तो तू डुगरी सुनिया है, मलेरकोटला सुनिया है? मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ जी सुना है पर कदे गया नहीं, चल आया कर डुगरी आ मलेरकोटले चक्कर लगा। कहते कहते जा अपनी जगह पे खड़े हो जा। फिर मेरी आंखों में देखा, कहते हैं बड़ा चंगा मुंडा है, एदा ध्यान रखा कर। तो मैंने बोला, मैं कहा गुरुजी मैं तो बहुत ध्यान रखती हूँ। एंड आई वाज ऑन क्लाउड नाइन कि आज तो गुरुजी ने हमसे वन ऑन वन बात की और पूरा दरबार खाली, ओनली लाइक वी एंड गुरुजी एंड बस एक अंकल आंटी। और जैसे ही गुरुजी ने हंसते हंसते कहा एदा ध्यान रखा कर, बड़ा चंगा मुंडा है। एंड वी ऑल ऑफ अस लाइक स्टार्टेड लाफिंग। अब हम ये सोच रहे हैं कि हम गाड़ी में बात कर रहे हैं, गुरु जी को कैसे पता चला कि हमने अपना, एंड मेरे हस्बैंड ने ही बोली ये बात और मेरे हस्बैंड को ही बुला के उनका नाम पूछा। सो उस टाइम तो गुरु जी ने जैसे हमारी आंखों के आगे पर्दा डाला हुआ था, ना हमें बताया था कि वो महाशिव का रूप है, कौन है, क्या है। बहुतों को बताते भी थे, जैसे मैंने सत्संग सुने हैं जो और पुरानी संगत के मैं शिव हाँ ये हूँ, बट जनरली किसी को ऐसे बताते नहीं थे। आई थिंक उस टाइम हमें बिलीव करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता कि हम भगवान के सामने बिल्कुल वन ऑन वन बैठे हैं। सो ऐसे टाइम निकलता गया तो एक दिन गुरुजी ने हमें बैसाखी का टाइम आया तो गुरुजी ने अपने हाथों से हमें कार्ड्स दिए बैसाखी फंक्शन के। अब उन दिनों गूगल मैप्स तो होते नहीं थे, सो कार्ड के पीछे ही सारा ऑल दैट नक्शा बना होता था। So, उस पे लिखा था गॉड इज, जहाँ पे बड़े मंदिर का वो लोगो था उस पे लिखा था गॉड इज हियर। नाउ दैट टाइम ऑल्सो हमारे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा कि गुरुजी ही इज ओनली दैट गॉड। था गुरुजी का बड़ा मंदिर है, मुझे लगा कि गुरुजी भी उसी मंदिर में तपस्या या कुछ करने जाते हैं। सो वी वेंट एंड फॉर द बैसाखी फंक्शन। एंड जब हमारी टर्न आई, लाइक लोग आ रहे थे, कोई बैठ रहे थे दरबार में, किसी को कह रहे थे चलते रहो बाहर लंगर के लिए प्रोसीड करो। सो जैसे ही हमारी टर्न, अब हमारा कोई ये था कि हम लाइन में लगे हुए हैं कि गुरुजी ऐसा ना हो कि हम मिस कर दे, अगर हमें अंदर नहीं बिठाया तो हमें लंगर के लिए भेज दिया तो हम गुरुजी को देख ही नहीं पाएंगे, आज उन्होंने क्या चोला पहने, क्या ऑल दैट इज रूप। सो जैसे ही हम ये मन में, मैं अपनी मम्मी से बातें कर रही हूँ लाइन में, सडनली जैसे हमारी टर्न आई, वी वर ऑन द बड़े मंदिर का मेन दरबार हॉल का दरवाजा, एंड हमें रोक लिया गया, कहते रुको रुको गुरुजी आ रहे हैं। सो उनकी गद्दी के पीछे जो डबल डोर है वाइट, वी सी गुरुजी कमिंग एंड ही कम्स एंड सिट्स ऑन हिज थ्रोन एंड वी जस्ट यू नो वेंट अक्रॉस एंड देखते देखते चोरी चोरी गुरुजी से नजरें मिलाने की कोशिश करते थे एंड हमें बाहर भेजे, चलो लंगर खाने जाओ। सो वो नज़ारा भी देखा एंड खैर जाते रहे। फिर हमें बोला गया कि जो संगत बढ़ रही है, बढ़ रही है, वो कम आओ, जैसे हफ्ते में 2 दिन आ जाओ या एक दिन आ जाओ, बिकॉज संगत बढ़ रही है। गुरुजी वांटेड टू ब्लेस मोर एंड पुअर पीपल। कुछ आइडिया नहीं था कि थोड़े दिन बाद गुरुजी इज गोइंग टू टेक महासमाधि। सो एक दिन जब हम गए तो हमने देखा बड़ी भीड़ लगी हुई है गुरुजी के आसपास एंड गुरुजी वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग हिज स्वरूप्स। हमें तो ये भी नहीं पता था स्वरूप बोलते हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ है? कहते हैं, मम्मी कहती गुरुजी अपनी फोटोज दे रहे हैं सबको। सो A4 साइज गुरुजी ने ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी साइन कर करके ही वाज गिविंग इट टू एवरीबॉडी। सो हमें भी मिला ऐसे रोल कर करके। फिर उसके बाद सेवादार अंकल को देखा मैंने, उनके हाथ में बहुत सारे थे। मैंने कहा अंकल और मिल जाएंगे? कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल लो। तो छोटे बड़े लैमिनेटेड डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के हमें बहुत सारे स्वरूप्स मिल गए। मेरे को नहीं पता था गुरुजी भगवान है, बट मैं उनको एक ऐसे पेडेस्टल पे, मतलब मेरी कोई औकात नहीं है ऑफ कोर्स कुछ करने की, बट वो ही करवाते हैं। ऐसे एक मुझे उनसे एक लगाव हो गया था कि मैं आई एंड मैंने वो अगले दिन ही जो लैमिनेटेड थे वो तो मैंने ऐसे रख दिए, जो फ्रेम नहीं थे सारे मैंने फ्रेम कराया, मैंने अपने घर में जो छोटा सा मंदिर था उसमें लगा दिए। सो दैट इज द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट आई हैड फॉर गुरुजी, नॉट नोइंग ही इज भगवान, ये शिव जी, बट मेरे लिए वो एक वन इन ऑल, मतलब एक वो बन गए थे। सो मैंने वो लगा दिए। उसके बाद हमारा जाना लाइक थोड़ा थोड़ा बड़ा इरेटिक सा हो गया, कभी जाते थे, कभी हफ्ते में 2 दिन, कभी एक दिन, जैसे बुलावा आता था।
देन वन डे व्हाट हैपेंड, मेरी एक फ्रेंड है वो जैसे मेरी उसके बाद क्या हुआ, वी वर नॉट प्लानिंग एनी फैमिली, सो वी हैड डिसाइडेड चलो एक बेटा है ठीक है, यंग थे बहुत। तो मैंने फिर भी मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी फैमिली एक और होनी चाहिए, एक और बेबी होना चाहिए, बट नहीं मानते थे। आई डोंट नो व्हाट केम टू मी, सडनली आई सेड लेट्स हैव अ बेबी। मेरे मुंह से निकला शायद गुरुजी की इच्छा हमारा एक और बेबी हो। एंड उसके बाद वी आई कंसीव्ड, एंड जब मैं आई वाज कैरिंग माय, नो आई हैव अ डॉटर आल्सो, सो व्हेन आई वाज कैरिंग माय डॉटर आई यूज्ड टू गो टू दैट दरबार, एंड वहीं बैठ के लंगर भी चखती थी, सब होता था। सो वो मेरी बेटी इतनी कनेक्टेड है आज की डेट में गुरुजी से, उसका एक अपना ही अलग कनेक्ट है गुरुजी से। सो उस वो भी ब्लेस्ड ही है बिकॉज मेरे थ्रू उसने भी वही लंगर खाया। सो नाउ अनदर फ्रेंड ऑफ माइन, उसको भी शी वाज आल्सो प्लानिंग अनदर बेबी, एंड उसका हो ही नहीं रहा था। डॉक्टर्स ने कहा था अगर ये बच्चा हुआ तो या तो बच्चा में कोई प्रॉब्लम निकलेगी या आपकी जान को खतरा है, ये भूल जाओ। तो शी वॉज वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड। पहले उसकी एक बेटी थी। सो मैंने ना कहा, मैंने कहा हमने गुरुजी के पास जाते हैं, वो करते नहीं है कुछ, बोलते नहीं है, बट मैंने सुना है कि ही इज वेरी पावरफुल, बस इतना ही पता है मुझे। तो तू एक बार आ जा उस दरबार में, खाने में हर्ज नहीं है, बट डोंट गेट डिसअपॉइंटेड अगर कुछ हुआ नहीं तो। बिकॉज हमें खुद ही नहीं पता था संगत जी के गुरु जी की क्या क्या पावर्स है, बट जो हम सुनते थे उन दिनों कोई सत्संग नहीं होते थे, कुछ नहीं। सो मैंने कहा तू आ जा। वो और उसका हस्बैंड आए उस दिन। गुरुजी बाय चांस किसी को अपने से आज्ञा लेने नहीं दे रहे थे। फर्स्ट टाइम इतने टाइम से जब मैं जा रही थी, फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि कहते हैं बहुत संगत थी, हॉल भरा हुआ था खचाखच। कहते हैं आज गुरुजी से दूर दूर से आज्ञा लेके जाओ, वो ऐसे से हाथ कर रहे थे ना। अब मेरे को बड़ा हुआ, मैं कहा वो क्या सोचेगी कि मेरे को बड़ा इसने मतलब बुलाया, वो भी मेरी मूर्खता थी, मैं कौन होती थी बुलाने वाली। बट गुरुजी जस्ट एक वाया मीडिया बनाते हैं जिसको ब्लेस करना होता है। सो मैंने घर जाते ही उसको फोन किया, मैंने कहा सोनल आई डोंट नो आज क्या हुआ, हमेशा तो हम गुरुजी के रोज चरण छूते हैं, आज पता नहीं गुरुजी ने अपने पास ही नहीं आने थे। कहती नहीं, मेरे तो उनसे आई कांटेक्ट हुआ है, मुझे तो लगता है पूरे हॉल में वो मुझे ही देख रहे थे। मैं कहा रियली? कहती हाँ। मैं कहा दैट्स गुड। बस बात खत्म हो गई। थोड़े दिन बाद उसका फोन आता है कि आई हैव कंसीव्ड। सो मैंने कहा मतलब आज भी मैं ये बात बताती हूँ, गूज बम्स होते हैं। तो कहती है आई कंसीव्ड। मैं कहा अच्छा हाउ नाइस। तो कहती है गुरुजी केम इन माय ड्रीम इन अ येलो चोला, एंड कुछ बोल के गए उसको, यहाँ स्माइल कर रहे थे, आई डोंट रिकलेक्ट नाउ। कहती है एंड मैंने अपना, शी यूज्ड टू कीप ट्राइंग, कहती है मैंने अपना कराया टेस्ट एंड आई वाज प्रेग्नेंट, एंड डॉक्टर्स आर सेइंग एवरीथिंग इज फाइन। मैंने बाकी जो भी रिलेटेड टेस्ट होते हैं बच्चे से सारे करा लिए हैं ना। उसके बाद वो 2-3 बारी आई और उस दरबार में सी कैसे गुरुजी किसको कहाँ से उठा के कहाँ ब्लेस करते हैं, हमारी समझ के बाहर है ये चीजें। सो ये चलता रहा सिलसिला, एंड उसके बाद वन डे वी जस्ट गॉट टू नो कि जैसे हमें 1 हफ्ता हो गया था गए हुए गुरुजी के पास, तो वी गॉट टू नो गुरुजी हैज टेकन महासमाधि। फोन आया सुबह सुबह मेरे मामा का, एंड मेरे हस्बैंड टोल्ड मी कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। आई वाज लाइक व्हाट? तो मतलब सिंक इन ही नहीं हो रही थी ये चीज। सो फटाफट हमने सारे अपनी, मेरे हस्बैंड ने अपॉइंटमेंट्स कैंसिल की, सब कुछ करके वी रश टू बड़ा मंदिर, एंड देन आई मीन वी डिड हिज दर्शन एंड ऑल। अंतिम दर्शन तो नहीं बोलूंगी बिकॉज गुरुजी तो कहीं गए नहीं, गुरुजी तो ही केम बैक विद मोर एंड मोर पावर्स, बिकॉज आई थिंक वो चोले में थे तो उनकी अपनी लिमिटेशंस थी जो भी था। सो वहां पे जब संगत का बुरा हाल था, रो रो के, हम भी बहुत रो रहे थे। बट देन लॉट ऑफ पीपल सेड दैट गुरुजी तो ओमनी प्रेजेंट है, गुरुजी इज ही इज नॉट गॉन एनीवेयर। टाइम लगा संगत जी ये सब सिंक इन होने में, बिकॉज हमने उनको फ्लैश एंड ब्लड में देखा था, रोज जाते थे उनके चरण छूते थे, सब करते थे। सो बहुत टाइम लगा, बट एक उसके बाद एम्पायर स्टेट तो जाना नहीं हुआ बहुत टाइम तक। बड़े मंदिर कभी कभी जाते थे, मुझे लोगों ने बोला अच्छा किसी से कांटेक्ट नहीं था, बिकॉज कि ना किसी, आज भी शक्लों से पता है। अब सत्संग सुनते हैं यूट्यूब पे, अच्छा इन आंटी का नाम ये है, ये तो वो आंटी है, अंकल है, टाइम भी इतना हो गया संगत जी, किसकी शक्ल बदले बदल जाती है। कुछ नहीं था किसी का नंबर, कोई कांटेक्ट नहीं, सबसे कांटेक्ट छूट गया। एक दिन मैं हेयर कट के लिए गई, वहां पे मैंने देखा एक यंग लड़की आती थी अपने हस्बैंड के साथ, वो मुझे मिल गई वहां पे। तो मैंने कहा हाय यू यूज टू कम टू गुरुजी? कहती हाँ। तो हम गुरुजी की बातें करने लगे, एंड शी सेड वी रियली मिस द टाइम। बस मैंने उनका भी नंबर नहीं मांगा, मतलब ऐसा गुरुजी ने किया हुआ था कि बस अपने साथ ही एक वन ऑन वन कनेक्ट। शक्लें पता है सबकी, पर नाम किसी के नहीं पता था, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स जो डिग्निटरीज वहां से और आए होते थे, उनके नाम सबको ही पता होते हैं।
सो ऐसे टाइम निकलता गया, बड़े मंदिर कभी जाते थे कभी नहीं। फिर मैं एक दिन अपनी डॉटर, जब मेरी थोड़ी सी चलने वाली स्टेज आई उसकी, तो हमने कहा चलो उसको हम बड़े मंदिर ब्लेसिंग्स के लिए लेके जाते हैं। हम उसको वहां लेके गए एंड उसको बहुत अच्छे हमारे को दर्शन हुए। पीछे कोर्टयार्ड में बैठ के उन्होंने हमें पूरा लंगर प्रसाद दिया, सब कुछ दिया। अब मैं फिर टाइम निकलते गया, मैं गुरुजी का जो स्वरूप थे मंदिर में थे, मैं रोज देखती थी। मैं कहती थी गुरुजी आप मतलब होते तो कितना अच्छा लगता। मेरी मतलब हम आते आपके पास, जैसे वो दिन कहाँ गए। वी यूज्ड टू रियली मिस दोस डेज, बट लाइफ इतनी बिजी हो गई, हम अपनी लाइफ में बिजी हो गए, बस मत्था टेकती थी। नाउ वन डे आई वाज जस्ट सिटिंग एंड मैं मतलब आई वाज लिटिल थोड़ा सा आई डोंट नो किस चीज को लेके मैं थोड़ी सी उदास थी। तो मैंने ऐसे ही कहा, मैं गुरुजी आप तो पहले होते थे, अब आप हो ही नहीं। अब मैं किससे मतलब हाउ डू वी कभी कभी तो आप हमसे बात भी कर लेते थे, अब तो है ही नहीं कुछ ऐसा। तो मैंने सोचा मैं गुरुजी का स्वरूप उठा के, मतलब फोटो ही बोलते थे तब भी नहीं अकल थी कि स्वरूप बोलना है, उठा के मैं इसको अलमारी में रख देती हूँ। वेरी नेक्स्ट डे मुझे किसी का फोन आता है, कोई अपने रिलेटिव का, कि हमारे यहाँ गुरुजी का सत्संग है तुम आओ। तो मैंने कहा सत्संग क्या होता है। अच्छा, जब हम गुरुजी के जाते थे तो एक गुरुजी ने एक दिन एक आंटी को खड़ा किया, आंटी चल 10 अपना सत्संग सुना। उन आंटी ने सत्संग सुनाया कि कैसे मेरा सर्जरी होनी थी और मेरा बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी। एंड गुरुजी ने मेरे को कहा कि मैं तो तेरी सर्जरी आज ही कर छड़ी है, जा तू एक बारी स्कैन करा लें अपनी सर्जरी तो पहला। स्टोन्स थे आंटी के बहुत मल्टीपल। कहती जब मैंने सर्जरी से पहले उनको बोला मेरे एक स्कैन कर दो, मैं उनके पीछे पड़ गई, उन्होंने किया तो मेरा तो सारा क्लियर अंदर। कहते आपके स्टोन्स कहाँ हैं, जो सर्जरी थी लाइनअप की हुई थी वो सारी कैंसर। तो कहती गुरुजी ने तो कह ही दिया था मैं तेरे ऑपरेशन कर दिया। तो मेरे लिए वो सत्संग, मतलब मैंने सुना हुआ था कि चल अपना सत्संग सुना, बट इतना याद नहीं रहते चीजें, जब हम जाते थे क्या होता था वो भी दिमाग से उतर गया। तो मैं क्या सत्संग क्या होता है। गुड़गांव में इतने सत्संग होते थे बट एज आई सेड हमारा किसी से भी कांटेक्ट नहीं था। तो मैंने कहा कि अच्छा आप गुरुजी से मतलब कैसे जुड़े। मुझे लगता था जो मिले हुए हैं गुरुजी से बस वही जुड़े हुए हैं, बिकॉज हमें तो ये नहीं पता था संगत कैसे बढ़ गई गुरुजी की। कोई नया पुराना नहीं है, नए वाले तो और ब्लेस्ड हैं जो उन्होंने बात, बिकॉज उन्होंने सीधे गुरुजी को भगवान ही माने। एंड मैंने कहा कहते तुम बस आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैं अपनी मम्मी के साथ गई, वहां मैंने देखा सिर्फ 5-6 लोग थे और एक जेठरा अंकल आए हुए थे। एंड मैंने देखा, मैं को माय गॉड ये तो वैसी गद्दी लगी हुई है, वही सब कुछ है, बस गुरुजी बैठे नहीं। बट देन आई वाज टोल्ड नहीं, गुरुजी तो वही साक्षात बैठते हैं, हर सत्संग में आते हैं। सो मैंने कहा, सो व्हेन आई थॉट कि गुरुजी का स्वरूप मैं अंदर रख देती हूँ, गुरुजी ने कैसे मुझे वापस मतलब वो लिंक टूटने नहीं दी, वो कड़ी बुलाया सत्संग में। एंड मैं अपने आप में ही बहुत रोई वो सारे एम्पायर स्टेट का टाइम याद करके, ऑल दैट। सो वो शब्द चल रहे थे, वो यगम गोचरा, जो मैंने गुरुजी के सामने जितने बहुत शब्द मतलब सुने हुए हैं, बट वन ऑफ दोस वर प्लेइंग। सो नाउ व्हेन आई केम होम तो मैंने कहा अच्छा सत्संग ऐसे होते हैं। मैं बैठी हूँ तो मेरे को ऐसे लगा गुरुजी मेरे पीछे आए एंड कहते हैं जा उठ अपने घरे सत्संग कर। आई कुड हियर हिज वॉइस क्रिस्टल क्लियर। एंड मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा सत्संग करना है गुरुजी का। कहते सत्संग करना है, सत्संग हमसे कोई गलती ना हो जाए, कैसे होता है सत्संग हमें तो पता भी नहीं। तो एनीवे हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, गुरुजी सारा कुछ करते हैं ना। मेरे पास कोई चोला था, गुरुजी कहते हैं मैं अपना खुद चोला पहन के आता हूँ, वी डोंट हैव टू गेट इनटू दीस थिंग्स। पर वो हमारा शौक होता है, हमें जैसे जिसको जो चीज अच्छी लगती है हम उनका दरबार डेकोरेट करते हैं। कुछ नहीं था, मुझे कहाँ से किसने हेल्प की, क्या किया, संगत आई, मुझे लगा कितनी आएंगी, आई डेंट इवन थिंक अबाउट ऑन ऑल दोज बिकॉज आई वाज सो नर्वस फर्स्ट टाइम। बट गुरुजी ने इतनी भर भर के संगत भेजी फर्स्ट डे। एंड जहाँ पे मैंने उनका नीचे चरण के लिए एक गद्दी लगाई हुई थी, छोटी सी कुशन रखा हुआ था, उसके पे पूरा गुरुजी के जैसे पैरों के निशान का छाप बन गया। सो गुरुजी काइंड ऑफ उन्होंने एक मुझे एहसास दिलाया कि तू पूछती रहती है आप कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। नॉट दैट कि हर सत्संग में हमें उनकी कोई प्रेजेंस ढूंढनी है, डोंट टेक मी रॉन्ग, गुरुजी इज देयर इन एवरी सत्संग, बट वो हमारे आंसर्स कैसे करते हैं। सो ही वांटेड टू रीअश्योर कि तू फिक्र ना कर, मैं कितने भी नहीं गया, मैं तो इत्थे ही हाँ। सो उसके बाद जो उन्होंने लड़ी चलाई सत्संग की, मेरे घर सत्संग ही सत्संग, अब तो उनकी मर्जी से उनके मुताबिक ही होता है सब कुछ, घर भी उनका है, सत्संग भी उनका, सत्संग भी हमारा नहीं है। सो लाइफ चलती गई। एंड बच्चे भी मेरे जब भी सत्संग होता है बहुत अपने दिल से सेवा करते हैं, सब करते हैं, वो गुरुजी करवाते हैं, ब्लेसिंग सबकी अपनी अपनी अलग अलग है। सो इन 2019 संगत जी हम रामगढ़ गए।
रामगढ़ एक हिल स्टेशन है नैनीताल के पास। अब ऐसी मैंने तो जगह का नाम भी नहीं कभी सुना था। लस्सी आंटी के सत्संग में उनका एक ज़िक्र सुना था, रामगढ़ एक जगह है, बट आई डिडंट नो इट्स द सेम रामगढ़। सो प्लान बना, मेरे हस्बैंड कहते हैं हम 3 कपल्स जा रहे हैं, चलो जस्ट डू योर पैकिंग फॉर 2 नाइट्स वी आर गोइंग। मैंने कहा अच्छा चलो। सो अब जब वहाँ हम पहुंचे, एक छोट वहाँ तो इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल हिल स्टेशन। सो वहाँ हमने छोटे से एक लॉज में वी चेक्ड इन, एंड मुश्किल से आई थिंक उस लॉज में 12 कमरे थे। तो 3 कमरे जैसे 3 4 5 कमरे हमने ले लिए। बाकी रात को जब हम बैठे थे गार्डन में बॉनफायर के साथ, तो हमने देखे सरदार जी अंकल की फैमिली चेक इन हुई। बहुत बड़ी फैमिली, अंकल आंटी उनके बेटा उनके बच्चे बेटी उनके आगे बच्चे, ह्यूज फैमिली। सो बाकी के जितने भी रूम्स थे वो उन लोगों ने अपने ले लिए। सो वो आए तो मतलब ठीक है, वो उन्होंने रात को लेट चेक इन किया। नेक्स्ट डे जो ब्रेकफास्ट डाइनिंग रूम था हम वहाँ मिले। नाउ अंकल स्टार्टेड टॉकिंग टू अस, मेरे हस्बैंड से उनके फ्रेंड से बातें करने लगे। हम सारे पंजाबी। सो मेरे हस्बैंड से अंकल कहते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। नाउ माय हस्बैंड डजंट बिलीव इन एनी न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी। गुरु जी को मिलने के बाद तो वैसे ही बिल्कुल भी नहीं किसी और को मानते। सो मेरे हस्बैंड थोड़ा हिचकिचाए, कहते नहीं बेटे आप मैं डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं कोई प्रोफेशन नहीं है मेरा, ना मैं चार्ज करता हूँ इस चीज का, बट मेरे को मेरे फादर साहब को एक ये सुपर पावर्स थी बाबा जी के दी हुई, कि वो ना फेस रीडिंग करके कुछ होने वाला होता है या अच्छा या बुरा जो भी बता देते थे। एंड आप मुझे इतने अच्छे लगे, आपकी फैमिली दे आर सो नाइस टू टॉक टू। पता नहीं मेरा क्यों मन कर रहा है मैं कुछ बातें आपको आपसे शेयर करूं। तो मैंने वरुण को बोला, मैं कहा वरुण कोई बात नहीं बता दो। अंकल वाज अराउंड 80 85 ईयर्स, ही लुक वेरी जेंटल सोल। मैं कोई बात नहीं बता दो, कोई हर्ज नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने जैसे ही बताया तो उन्होंने कुछ बातें ऐसी बताई हमें जो सिर्फ हमारे साथ हुई हुई है हमारी लाइफ में, है ना, जो हमारे पास्ट में। तो वी वर क्वाइट शॉक्ड। मैंने कहा इनको कैसे पता, उन्होंने इतना डिस्क्राइब कर दिया आपकी फैमिली में ये है ये बंदा, मतलब सारा कुछ उन्होंने डिस्क्राइब किया। नाउ देन ही सेड अच्छा मैं लॉन्च बैठा तो अगर कुछ पूछना है तो मेरे को लाके पूछ लेना। अब मैं गई, मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी हुई। मैंने कहा ये अंकल को तो सब कुछ पता है, नॉट दैट आई वांटेड टू नो अबाउट माय फ्यूचर और समथिंग, बट आई जस्ट फेल्ट लाइक टॉकिंग टू हिम बिकॉज ही वाज अ वेरी पायस लुकिंग सोल। मैं गई उनके पास बैठ गई, फिर ऐसे ही हम बातें करने लग गए गुरु ग्रंथ साहब जी की, गुरुद्वारों की, इधर उधर की। फिर मैंने कहा अंकल साडे गुरु जी हैगे ने, तो वो ना मतलब वो भी नानक जी ਨੂੰ बहुत ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, जैसे हम सुनते हैं शब्द में भी, एंड वो शिव जी ਦਾ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। कहते अच्छा ਤੁਸੀਂ ਉਹ छतरपुर वाले गुरु जी ਦੀ ਗੱਲ कर रहे हो ना, मतलब आप छतरपुर वाले गुरु जी की बात कर रहे हो। मैं कहा हाँ जी। ਤਾਂ कहते ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਂਡਸਮ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਜੇ ਚੋਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। मैंने कहा हाँ जी अंकल ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, बिकॉज अंकल वॉज अ बिल्कुल स्टॉन सरदार। तो कहते मैं तो उनको मिला हुआ हूँ। नाउ माई क्यूरोसिटी नो न्यू नो बाउंड्स। मैं कहा अच्छा आप मिले हुए हो, कहाँ पे मिले। कहते हैं मैं उनको उनकी मतलब एम्पायर स्टेट में ही मिला था। कहते हैं वो मंदिर था, छोटा मंदिर क्या कहते थे उसको, वहां पे एक बार ही गया हूँ मैं कहा अच्छा अंकल प्लीज शेयर, आई मीन वुड यू लाइक टू शेयर। कहते हैं हाँ जी हाँ जी, मैं दसना ਤੁਹਾਨੂੰ सारा। तो कहते हैं कि मैं ना मेरे पे किसी ने कोई गलत कोर्ट केस में मुझे फंसा दिया था विद नो फॉल्ट ऑफ माइंड, और मुझे लिटरली जेल होते होते बची। एंड मैं कोर्ट केसेस के लिए दिल्ली आता था। मेरे जिन में एक बारी मैं आया तो अपने रिलेटिव्स के घर ठहरा, तो वो गुरुजी को के फॉलोवर थे, पर वो काफी टाइम से गुरुजी के पास नहीं गए थे। तो एक उस दिन उनका था जाने का प्लान था। तो कहते हैं हम ना जरा थोड़ी देर जा रहे हैं, हमारे गुरुजी हैगे ने। तो कहते हैं आप क्या घर में करोगे, चलो आप भी चलो। कहते मैंने कहा नहीं नहीं मैं किसी गुरु जी वगैरह के पास नहीं जाता। तो कहते नहीं हर्ष कोई नहीं है, उधर शब्द चलते हैं, लंगर प्रसाद मिलता है, और अपना घर आ जाओ उसके बाद आ गया लेके। कहते उन्होंने मुझे थोड़ा सा बोला तो मैंने कहा चलो चलता हूँ। कहते वहां जाके मैं पीछे दीवार के साथ टेक लगा के बिल्कुल अपना आंखें बंद करके बैठ गया, शब्द चल रहे थे, आई वाज लाइकिंग इट। कहते जब आज्ञा लेने का टाइम आया तो उन्होंने मेरा, कहते जबकि मेरे रिलेटिव्स खुद ही बहुत टाइम बाद जा रहे थे गुरुजी के पास, कोई किसी को किसी ने बताया नहीं गुरुजी को मैं कौन हूँ क्या है। तो मुझे मेरा नाम लेके कहते हैं, अगले दिन कहते मेरी कोर्ट में हाजिरी थी। कहते तू ज्यादा टेंशन मत ना लाया कर, जा तेरा कल्याण कितना। कहते मुझे लगा ये तो कोई जादू किया इन्होंने या मैजिशियन है कौन है, बट कहते मेरे सर के ऊपर से गया। मैंने कहते मैंने उस बात को कुछ भाव भी नहीं दिया कि क्या बोला उन्होंने, ठीक है कल्याण कितना कितना टाइप्स, तो ऐसे करके मैंने ना उसको मतलब चीज को इग्नोर किया।
कहते नेक्स्ट डे मैं जब गया तो कहते हैं जज की बदली हो गई है ना, आपका कोर्ट केस यहीं पे रद्द होता है, अब आपके ऊपर जितने भी चार्जेस थे सारे नल एंड वॉइड हो गए। कहते फिर मेरे को एकदम लगा ओ माय गॉड, ये तो गुरुजी ने मुझे कहा था कल्याण कितना। कहते हैं बट फिर मैंने मतलब बस रात गई बात गई वाली बात हो गई। तो कहते हैं हाँ पावर्स तो उन्हें बहुत सीगी, बहुत उन्होंने मतलब मानता है। अगले दिन संगत जी हमारी अंकल से बहुत देर तक मैं बातें करती रही। एंड देन नेक्स्ट डे व्हेन वी वर चेकिंग आउट तो मैं अंकल आंटी को मिली, मैंने कहा ओके वी आर गोइंग, इट वाज नाइस मीटिंग यू। तो मेरे हस्बैंड से खड़े होकर बातें कर रहे थे बहुत सारी, तो कहते हैं अच्छा बेटा गाड़ी चला रहे हो ना, जा रहे हो लंबा सफर है, ध्यान से जाना। तो और वहां भी गुड़गांव में भी जब गाड़ी चलाते हो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, अगर आप चला रहे हो या आप साइड में बैठे हो ऑन द को ड्राइवर सीट, तब भी एक एक्सीडेंट देख रहा हूँ, आई कैन फोरसी सम एक्सीडेंट। आई गॉट वेरी स्कैर्ड, मैंने कहा अंकल एक्सीडेंट? कहते कुछ नहीं होगा तुम लोगों को, तुम बिल्कुल बच जाओगे। मैंने कहा "ये तो भगवान तो नहीं है, इनको कैसे पता, ठीक है इन्होंने इतना कुछ बताया बट ही इज नॉट गॉड"। बट माइंड में डर तो डल गया मेरे। तो एनीवे हम अब वो 9 घंटे का सफर तय करना था, आधे रास्ते मेरे बेटे ने गाड़ी चलाई, आधे रास्ते हस्बैंड ने, सेफली पहुंच गए। ये अक्टूबर की बात है, दिसंबर मेरे हस्बैंड का बर्थडे था। एंड हमने सोचा कि चलो बर्थडे ईव पे हम डिनर पे चले जाते हैं, नेक्स्ट डे वर्किंग बच्चों का स्कूल होता है था। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं हम आज ही डिनर कर लेते हैं। तो मेरे मम्मी पापा मेरे घर के पास ही रहते हैं, तो मेरे पेरेंट्स और हम सारे हमारी फैमिली हम डिनर के लिए गए। एंड 12 बजे हमने कहा केक काट लेंगे मम्मी के घर आके, जब उनको छोड़ने जाएंगे तो हमने कहा वहीं केक काट लेंगे। सो ऐसे ही हम डिनर करके आए, मम्मी के यहाँ गए, केक काटा। एंड 12 से जैसे 12:30 हो गए। तो अब मेरे हस्बैंड कहते हैं मेरी कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो चलो फिर चलते हैं। तो हम जब घर आ रहे थे विच इज लाइक आई थिंक फ्रॉम माई मदर्स हाउस इट वॉज हार्डली 10 मिनट्स, नॉट इवन 10 मिनट्स। तो जैसे ही हम अपने घर के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके थे, हम मेन रोड पे थे अभी। तो हम जब ऐसे टर्न कर रहे थे, यू टर्न ले रहे थे, उधर से एक मारुति वैन आ रही थी, उसने दैट गाय वाज अंडर द प्रेशर ऑफ अल्कोहल। एंड मेरे हस्बैंड को लगा सर्दियों के दिन थे, कहते बहुत तेज आ रहा है ये, तो मेरे बेटे को बोला तू रुक जा। अब हमारी गाड़ी आधी ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुके थे, पीछे मेरे बिजी रोड थी हमारे पीछे भी बहुत। तो मेरे बेटे ने धीरे धीरे, एसयूवी कार थी तो पीछे पीछे ने जितनी वो पीछे ले सकता था उसने ली, बट फिर भी वो जिगजैग जिगजैग आ रहा था। जैसे ही वो पास आया, मैं माय हस्बैंड को गेज किया मारेगा, मेरे हस्बैंड कहते हैं इसने बुरी तरह पी हुई है। उसकी हेडलाइट भी नहीं काम कर रही थी, एक ब्लिंक ब्लिंक कर रही थी, सिंगल हेडलाइट पे चला रहा था वो, एंड वो भी ब्लिंक कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने सिर्फ इतना हाथ जोड़ के बोला जय गुरुजी, कहा हम सब गए आज, जय गुरुजी बचा लो। बिल्कुल पास आ चुका था, गुरुजी का स्वरूप आके जो था गाड़ी में डैशबोर्ड पे बिल्कुल गिरा। द कार केम एंड हिट अस बैडली। एंड इतनी बुरी तरह मतलब कोलिजन हुआ कि गाड़ी का तो जो हुआ बुरा हाल, सारे दरवाजे जैम, पूरी छत उड़ गई, एयरबैग्स खुल गए भी, मतलब अ, मेरे बेटे ने सबसे पहले पीछे मुड़ के देखा कि मैं, माय सिस्टर एंड माय मदर आर फाइन। वी वर ऑल फाइन संगत जी, बिल्कुल ठीक थे हम, हस्बैंड भी ठीक, मतलब एक स्क्रैच तक नहीं, गाड़ी से किसी तरह उतरे। वहीं पे पास में ही पुलिस स्टेशन था, बिल्कुल पास में पुलिस आई, सब हुआ। फिर दो कपल आके रुके। तो मैंने इनको बोला, मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था, मैं कहा गुरुजी सेव्ड अस, मैं तो यही बोली जा रही थी जय गुरुजी, गुरुजी ने बचाया, गुरुजी। तो कहते हैं हम भी गुरुजी के ही फॉलोअर्स हैं, गुरुजी ने हमें आपकी हेल्प के लिए भेजा है। सो देन उनमें से एक कपल ने मुझे घर छोड़ा, मुझे और मेरी बेटी को। बाय इन द मीनवाइल माय हस्बैंड वाज डूइंग ऑल दोस फॉर्मेलिटीज। सो जो कांस्टेबल वहां ड्यूटी पे थे, कहते हैं गाड़ी में था कौन, हमें देख के कहते हैं मुझे तो लग रहा था गाड़ी का हालत देख के सब मर गए होंगे, दैट वे। नाउ जब घर आए मेरे हस्बैंड, सब सेटल हो गया, तो मैंने कहा आपको याद है कि हम जहाँ गए थे रामगढ़, उन अंकल ने हमें क्या बोला था? सो वो अंकल ने जो बोला था, गुरुजी कहते हैं ना किसी भी रूप में आते हैं आपकी मदद करने। सो अंकल के रूप में ही गुरुजी आए। एंड अगर उन्होंने हमें नहीं बताया होता तो समटाइम्स क्या होता है, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं करती। शायद मेरा बेटा सोचता कि चलो हम निकाल लेते हैं पहले गाड़ी, और वो और बुरा हाल होता उस टाइम। सो बिकॉज वो मूविंग कार्स होती तो हमारी तो स्टेशनरी कार थी, तो तब आके लगा तो इतना इम्पैक्ट हुआ। सो मे बी माई हस्बैंड वॉज वेरी कॉन्शियस, माई सन वॉज कॉन्शियस ऑफ दैट थिंग वट अंकल हैड टोल्ड, तो हम बच गए। सो वो गुरु जी की कृपा से कि मेरे हस्बैंड को और हमें उनके बर्थडे वाले दिन नई लाइफ मिली। नेक्स्ट डे मैंने छोटा सा शुक्राने का सत्संग किया। सो लाइक दैट गुरु जी तो उनकी कृपा, मतलब आई थिंक words of gratitude are also just very less.
फिर मेरी मदर को बहुत सिवियर कोविड हुआ, फर्स्ट स्ट्रेन ऑफ कोविड, एंड शी वाज जस्ट शॉर्ट ऑफ गेटिंग हॉस्पिटलाइज्ड। और उन दिनों क्या था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डाल देते थे, जो आया वापस आया, नहीं आया नहीं आया। अब ऑल आई कुड डू वाज, मैं मिलने भी नहीं जा सकती थी, बस मैं खाना भेज देती थी उनके घर उनके लिए बना के। एंड मैं कहने मतलब मेरे को ये होता था बस हॉस्पिटलाइजेशन वाली स्टेज ना आए। सो शी वाज 75 दैट टाइम, एंड बहुत बहुत ही तगड़ा कोविड हुआ उनको। सो मैं एक दिन ना, उनकी रिपोर्ट्स इतनी खराब आई कि मेरा रोना निकल गया। एंड आई वाज टॉकिंग टू माय सिस्टर, मैंने कहा पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, ये तो रिपोर्ट्स इतनी गंदी आई हैं, मुझे नहीं पता क्या होना है इनका। सो मैंने रात को मंत्र जाप किया, उसके बाद मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी यू आर देयर, प्लीज शो मी योर प्रेजेंस। जबकि मैं कभी ऐसे नहीं करती, बट दैट डे आई जस्ट वांटेड हिम टू गिव सम सिग्नल। फिर आई आस्क सॉरी फ्रॉम हिम, मैं कहा सॉरी गुरुजी, आई विल नेवर आस्क फॉर योर सिग्नल्स ऑफ प्रेजेंस बिकॉज इट्स अ सरेंडर, है ना। मैं आमीन, आप तो कहते हो मुझसे मंगो नहीं मन्नो। सो फिर भी मैंने सॉरी कह के मंत्र जाप करके सो गई। रात को गुरुजी मेरे सपने में आए। सो मेरी मम्मी की रात को नींद खुलती थी, मैं रोज उनको एक प्लेलिस्ट भेज देती थी शब्द की। वो रात को जब नींद खुलती थी, मैं कहती थी आप ये सुन लिया करो एंड यूल बी फाइन। वो सुनती थी लेटे लेटे। सो सपने में गुरुजी आए कि मैं कोई सत्संग करवा रही हूँ, गुरुजी गद्दी पे बैठे हैं, जो भी उन्होंने सपना दिखाया, ब्यूटीफुल सपना। एंड नेक्स्ट डे आई कॉल्ड अप माय मदर, सुबह उनका कि आपका क्या SpO2 था, पूछती थी हाल। मैं कहा मम्मी आप ठीक हो जाओगे, गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए। सो उनके सपनाज आर नॉट सपनाज, इट इज साक्षात गुरुजी कमिंग। नॉट दैट किसी को सपने नहीं आ रहे वो ब्लेस्ड नहीं है, बट गुरुजी भी कहते हैं जिसको जब जरूरत होती तो मैं सपने में आके उसको जो बताता हूँ, एंड इट्स वो सब इंडिविजुअल कनेक्ट है, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। So sapne mein aaye and my mother started recovering, and today she's very active like just any other person. Then in 2013 my father was detected with a very severe high grade cancer. उनकी 6 कीमोथेरेपीज हुई। एंड जो बंदा मतलब जिसको डायबिटीज हो और एक 60+ एज, अराउंड 70 एज, उस एज में कैंसर होना एंड रिकवरी होना इज लाइक रियली रियली डिफिकल्ट। बट मेरे पापा ने बिल्कुल सरेंडर किया हुआ था गुरुजी पे, वो घबराते ही नहीं थे। कहते थे बेटे जो होगा, हम तो रोते रहते थे, हम बहुत मतलब उनकी रिपोर्ट्स देख के हम बिलीफ बहुत है गुरुजी में, पर कहीं ना इंसान है तो हमारा फेथ भी वेवर हो जाता है। सो पापा कहते हैं मैंने सरेंडर किया हुआ, बेटा जो होगा आई एम प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। पर वो हर सर्जरी के बाद ही यूज्ड टू कम आउट एज अ विनर, यू नो, यूज्ड टू जस्ट डील विद इट स्ट्रांगली। एंड कहते थे मैं सिर्फ गुरुजी का नाम लेके अंदर जाता हूँ, उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पे रखा हुआ है। बट ये हर कोई फिर बिलीव नहीं करता, बट मैंने कहा डॉक्टर्स के पास तो जाना ही है, इलाज तो कराना ही है। कहते हैं हाँ वो सब तो जो मेडिकल साइंस कर रही है वो कर रही है, बट मुझे पता है जो गुरुजी ने करना है वो करना है, इतना उनका फेथ स्ट्रांग है। सो जब उनकी लास्ट कीमो हुई, उसके बाद जब उनका जो स्कैन हुआ, उसमें देखा जब डॉक्टर ने, उनके यूरोलॉजिस्ट ने, कहते हैं ये तो मिस्टर सबरवाल आपका बिल्कुल ऐसे क्लीन है, अंदर क्लियर है। पहले मतलब सिस्ट थी इतनी, एंड इट वाज लाइक अ वेब ऑफ वायर्स। एंड हमें भी लगता था कि आपका केस इतना उलझा हुआ था कि आप ठीक होगे कि नहीं होगे। एंड बट आप इतने एक मतलब स्पिरिचुअल इंसान हो, एंड आपका फेथ इतना किसी चीज में तो स्ट्रांग है, किस चीज के, कौन से भगवान को आप मानते हो। मेरे फादर कहते हैं हमारे भगवान एक ही है, हमारे गुरु जी जो बाने नौल हैं, तो हम तो उनको ही मानते हैं। एंड उन्होंने मुझे ठीक किया, एंड टुडे माय फादर इज 80+ इन हिज लेट 80s, एंड टचवुड ही इज, गुरु जी का शुक्राना, ही इज वेरी एक्टिव, अपने सारे काम खुद करते हैं। सो उनकी कृपा है कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि मेरे पेरेंट्स आर मोबाइल, अपने खुद अपने काम कर लेते हैं एंड चलते फिरते हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ हो ही नहीं सकती संगत जी। हम ब्लेसिंग्स इधर उधर ढूंढते हैं, वी थिंक के हमारे पास मटेरियल थिंग्स हैं, वो तो हम ह्यूमन फॉर्म में आए हैं, सो वो हमारी एक आई थिंक जरूरतें हैं। दोज आर नॉट आर नेसेसिटी। चलो हम आई मीन देयर नेसेसिटी, जरूरत है, बट जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है वो है कि हमारे घर में जब सत्संग होता है तो हमारे बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे पेरेंट्स, हम सब हम हेल्दी हैं। दैट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग, बिकॉज गुरु जी कहते थे सबसे पहले मैं सेहत देता हूँ, बाकी चीजें तो बाद में है, वो तो सब यहीं रह जाना है। एंड योर कैरेक्टर हैज टू बी गुड, ऑफ कोर्स योर कर्म हैज टू बी गुड। जो यू नो आई मीन एटलीस्ट हम जितने शब्द सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, कुछ हम अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। एंड सत्संग तो ऐसे बहुत है, एंड गुरुजी ने एक इतना अच्छा मेरा गुरु परिवार बना दिया। फर्स्ट टाइम जब मैं किसी एक सत्संग में गई, वहां पे मैंने रेणुका आंटी, वाज लाइक माय मदर, आई हर्ड हर सत्संग
कैसे गुरुजी ने उनको बेटे को बचाया, उनके बेटे को नई लाइफ दी। तब मेरा एक जो कनेक्ट था गुरुजी से और डीप होता गया, बिकॉज़ सत्संग तो मैंने कभी सुने ही नहीं थे पहले। जब मैंने सत्संग में जाना अटेंड करना शुरू किया, तब मेरे को पता चला गुरुजी की क्या-क्या महिमा है, क्या-क्या लीलाएँ हैं। देन मेरी सिस्टर हैं गोबिंदगढ़ में करण, जो जालंधर के टाइम की संगत है, उनके सत्संग जब मैं सुनती हूँ, सो एक-एक सत्संग इज़ सो एनरिचिंग, इट्स सो इंसाइटफुल। जबकि मैं गुरुजी से मिली हुई हूँ, मेरे अपने एक्सपीरियंस है, मैंने हर चीज़ वन ऑन वन देखी है। बट फिर भी हम आज भी मैं एंड वही नहीं है कि आप जो संगत मिली हुई है, उनके तो सत्संग हैं ही एनरिचिंग, बिकॉज़ जो मेरे से भी पहले के हैं, गुरुजी ने उनसे क्या-क्या बातें की हैं, उनसे हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। बट जो सत्संग हम आज नई संगत के भी सुनते हैं, वो भी इतने इंसाइटफुल होते हैं, जिससे हमें अभी भी लर्निंग मिलती है। एंड एक मैं जैसे सत्संग सुनाऊंगी कि मेरी जो सिस्टर है गोबिंदगढ़ वाली, वो कोविड का टाइम था, तो गुरु जी का बर्थडे आया कोविड में। एंड आई वाज डूइंग सत्संग एट होम, मैं और मेरी फैमिली। तो मैंने उनको जूम का लिंक बना के भेजा, रेनू आंटी को भेजा, करण को भेजा, और मैंने कहा वर्चुअल ये आप अटेंड कर लेना। एंड अब कुछ इससे ज्यादा तो हम कुछ कर नहीं, लॉकडाउन हल्का हल्का खुल चुका था। वी वर अबाउट टू वी वर आई मीन अलाउड टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट स्टिल पीपल वर बीइंग वेरी कॉशियस। तो मैंने कहा आप ये तो उसने टाइप किया, कैन आई अटेंड, कैन आई कम एंड अटेंड। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स यू आर मोस्ट वेलकम, फटाफट बैग्स पैक करो, सोचना क्या बच्चों के साथ आ जाओ। सो शी केम विद हर चिल्ड्रन, बर्थडे से एक दिन पहले। नाउ माय सन सेड कि वो बड़े मंदिर कभी नहीं गई थी, तो मेरे को एक अंदर से था, गुरुजी ये सेवा मैं करना चाहती हूँ कि मैं उनको अपने साथ बड़े मंदिर लेके जाऊँ। हम जब भी डुगरी जाते हैं, जलंधर मंदिर, हम गुरुजी हमें एक साथ ही हर जगह भेजते हैं। सो मैंने कहा गुरुजी आप करण को के साथ में जाना चाहती हूँ। सो मेरे बेटे ने बोला चलो आंटी, आप बड़े मंदिर कभी नहीं गए, मैं आपको लेके जाता हूँ अगले दिन। और घर में ऐसा माहौल था कि गुरुजी का बर्थडे से शादी ब्याह का माहौल होता है। तो कहते ठीक है, तो हम बड़े मंदिर गए, वहाँ अलाउड नहीं था उतरना, कोविड का अभी भी वो चल रहा था, रिस्ट्रिक्शंस। बट फिर भी हमें बोला कोई बात नहीं, हम गाड़ी से उतर के दूर से ही मत्था बाहर से टेक लो, अरदास कर लो, हमने की। एंड वी सैट इन द कार, और हम अपने घर की तरफ मतलब निकल पड़े। रास्ते में आई डोंट नो व्हाट केम टू मी, मैंने कहा मैं करण आपको एम्पायर स्टेट दिखाती हूँ, जहाँ मैं गुरुजी को फर्स्ट टाइम मिली थी। तो नाउ वी ऑल नो कि एम्पायर स्टेट के अंदर जाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल विदाउट परमिशन, बिकॉज इट्स अ रेजिडेंशियल लोकेलिटी। तो मैंने अपने मेरे बेटे को बोला, बेटा कहते चलो, उसने डिटूर किया गाड़ी उधर से एम्पायर स्टेट की तरफ। तो मेरे हस्बैंड को मैंने फोन कर दिया, वो घर पे थे, मैं कहा हम ना एम्पायर स्टेट होते हुए आएंगे। कहते हैं कैसी बातें कर रहे हो, अंदर जाने नहीं देंगे, और वो भी गुरुजी का कल बर्थडे है, वहाँ तैयारियां हो रही होंगी, बिल्कुल 8 बज गए थे रात के। तो कहते सीधे घर आ जाओ, आई डोंट थिंक इट्स एनी यूज गोइंग। मैं कोई बात नहीं, वो गुरुजी पे छोड़ दो, जाना होगा तो किसी तरह चले जाएंगे, नहीं तो बाहर से दर्शन उसी पेरी फेरी में जाके एटलीस्ट आई विल शो हर व्हाट इट इज फ्रॉम आउटसाइड। सो वी वेंट, वी आस्क्ड द गार्ड, मैं कहा देखो अंकल हम लोग हैं, हम 2 जने गाड़ी से उतरेंगे, बस मंदिर के बाहर बाहर से दर्शन करेंगे, प्लीज जाने दो। उन्होंने नहीं माने, आई डोंट नो क्या हुआ। उन्होंने अंदर फोन किया, किसी ने फोन उठाया, एंड कहते ठीक है, उन्होंने गेट ही खोल दिया, कुछ नहीं, हमारी सीधे गाड़ी अंदर भेज दी। अंदर गए तो गाड़ी हमने सामने खड़ी कर दी मंदिर के थोड़े साइड में। एंड एज प्रॉमिस टू गॉड अंकल, एज मी एंड करण माय सिस्टर, वी ओनली गॉट डाउन। हम उतरे, एंड मैं बाहर, वहाँ फूल वाले अंकल फूल वगैरह लगा रहे थे, मैं कहा आई डोंट नो, हमें गुरुजी आपने बुलाया अंदर, बट हम गेट के बाहर ही थे, अंदर जाना अलाउ नहीं कर रहे थे। अब मैं करण को बाहर खड़े होकर सारा बता रही थी कि यहाँ से ड्राईवे है, एंड वो गुरुजी ने, अभी हमने एक बारी लाइन में, हम लंबी लाइन थी, गुरुजी ने अपने हाथ से हमें डिवाइन प्रसाद दिया था, लड्डू प्रसाद। अब मुझे अभी भी याद है, एंड मैं सारा बता रही थी कि एक बच्चा आता था उनके पास, छोटा 10 साल का, उसकी डायबिटीज गुरुजी ने लड्डू खिला खिला के उसको खत्म कर रहे थे, ही वाज ऑन इंसुलिन दैट किड। पर तब हमें ये चीजें समझ नहीं आती थी। तो हम बाहर बाहर खड़े होके ये सब बातें हम कर रहे हैं। और मैं वो खिड़की जो बनी हुई है, मैं कह रही हूँ, मैं बस ये खिड़की है ना, इसके आगे गुरुजी की गद्दी रखी हुई है अंदर। आई वॉज लाइक विजुअली एक्सप्लेनिंग हर ऑल द लेआउट फ्रॉम आउटसाइड। नाउ व्हेन आई टोल्ड हर अबाउट दैट संगत सत्संग के, एक दिन हम यहाँ लाइन में खड़े थे, एंड गुरुजी ने हमें डिवाइन लड्डू प्रसाद दिया था, मेरे आंखों में वो टाइम याद करके मेरे आंखों में आंसू आ गए। एंड मैं बहुत मतलब इतने दिन बाद गई थी, आई थिंक सालों बाद, एम्पायर स्टेट। तो वो जगह पे खड़े होके मुझे सारा वो याद आ गया, जैसे नॉस्टैल्जिया हो गया। आई स्टार्टेड लाइक हल्का हल्का रोना आ गया। आप मानोगे नहीं संगत जी, अंदर से एक सेवादार अंकल आए, 1 kg पूरा बॉक्स लेके, उसके अंदर लड्डू थे ऑरेंज, कहते हैं लो लो आंटी लड्डू खाओ लड्डू खाओ।
आई वाज़ लाइक, मतलब मैं नंब हो गई 1 सेकंड के लिए, एंड हम दोनों हँसने लगे, मैं और करण। तो मैंने कहा अंकल गाड़ी में बच्चे कहते हैं, हाँ, हाँ, ये लो बच्चों के लिए लो, घर भी ले जाओ। एंड उन्होंने हमें काफ़ी 3-4 लड्डू उसको 3-4 मुझे दे दिए, एंड हम तो खुशी से पागल ही जैसे हो गए। सो व्हाट आई मीन टू से इज़ मैं गुरुजी को सच्चे दिल से याद कर रही थी, एंड गुरुजी ने कैसे अपने दर्शन दे दिए और अपने वही ऑरेंज लड्डू ही भेजा उन्होंने बाहर। सो ही सेज तुम्हारे भाव सच्चे हैं, तुम अपने सच्चे दिल से, कहते हैं ना भगत उनको याद करता है तो वो कहीं न कहीं हाज़िर होते ही हैं। चाहे किसी भी रूप में वो आएँ, बट वो ही कम्स एंड ही सत्संग मेरे पास बहुत सारे हैं संगत जी, बट आई थिंक आज मैं इतना ही बोलूँगी, बिकॉज़ मेरे दिमाग में जो-जो मेरे को सत्संग आते गए मैंने वही सुनाए हैं। एंड शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख-लख शुक्राना, एंड मे यू कीप ब्लेसिंग योर एंटायर संगत। सब पे अपनी ऐसे ही कृपा बनाए रखना गुरुजी। हम आपके सच्चे राह पर सच्चे भगत बन के चलते रहें। थैंक यू गुरुजी, एंड थैंक यू बड़े मंदिर प्लेटफ़ॉर्म। शुक्राना गुरुजी।